करे ना। संविधान सिर्फ श्रेष्ठ है मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि पहला संविधान जो भारत का था वो मनुस्मृति था, संविधान तो बाद में आया। उन्होंने ये बात कही, इसीलिए मैंने आपसे बीच में हाँ, तो सवाल। तभी तो भारत 2000 साल के आसपास नहीं तो कम से कम 7वीं शताब्दी से लगातार गुलाम रहा है ना। वो उसी मनुस्मृति की वजह से रहा है, क्योंकि उस मनुस्मृति ने तय कर दिया कि शस्त्र कौन उठाएगा। जब उन्होंने शूद्रों को, शूद्र का मतलब यादव, गुर्जर, जाट, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवा, प्रजापति और जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जी। उन सारी जातियों के पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर बंदिश लगा दी। उनको औजार हथियार उठाने पे बंदिश लगा दी। औजार हथियार उठाना और चलाने का अधिकार केवल क्षत्रिय को तक सीमित कर दिया। पढ़ने का अधिकार वो ब्राह्मण के हाथ में, पढ़ाने का और पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार जो ब्राह्मण के बाद केवल क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित कर दिया। ठीक है। तो जिस मनुस्मृति ने इस देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला हो, धर्म तो खैर नहीं, तब तो हिंदू ही था, किसी भी मतलब जाति की महिला हो, किसी भी वर्ण की महिला हो, उसके पढ़ने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति पर रखने पर उस पर धार्मिक बंदिश लगा दी। तो ऐसी मनुस्मृति के कारण ही भारत लगातार 7वीं शताब्दी से गुलाम रहा। जब मीर कासिम आए, आप देखिए, मीर कासिम 712 के आसपास आए, और वो सिंध नदी के पास से जब आए तो वहाँ पे जो राजा थे, चच राजा जो थे, उनके बेटे थे राजा दाहर, जो एक ब्राह्मण थे, दाहिर। उसने उसको, उसके साथ समझौता करके उसको आने दिया, उसको एक तरीके से इनविटेशन दे दिया। तो छल तो इन्होंने किया। और उसके बाद से आप देखेंगे फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, फिर अंग्रेज। तो इस तरह लगातार एक के बाद एक भारत जो गुलाम होता चला गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये मनुस्मृति है।